हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं स्पेसिफिक बात बताऊं आपको, तो यदि आप एमएससी करना चाहते हैं एमएससी बॉटनी में, तो कितनी सीट्स अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं हर एक के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है एमएससी बॉटनी में। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है बॉटनी और आप उसमें एमएससी करना चाहते हैं, तो उस नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जिन कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारे कोर्सेज जो हैं एमएससी आप कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में करना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में एमएससी कर सकते हैं, बॉटनी में एमएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हैं, और आज हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप एमए इन्वायरमेंटल साइंसेस के इन्वायरमेंटल स्टडी के साथ कर सकते हैं, आप एमएससी इन्वायरमेंटल स्टडी के साथ कर सकते हैं, एमएससी जूलॉजी के साथ कर सकते हैं, जियोलॉजी के साथ। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप एमएससी कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट डिज़ाइन एप्लीकेशन में आप एमएससी कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में आप एमएससी कर सकते हैं, फैब्रिक एंड अपरेल साइंस में आप एमएससी कर सकते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में आप एमएससी कर सकते हैं, आप एमएससी फिजिक्स में कर सकते हैं, और आप एमएससी जूलॉजी में कर सकते हैं। तो जूलॉजी का मैं दूसरा एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स के लिए। आज हम बात करेंगे तो वो है बॉटनी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार बताना चाहूँगा। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहली टर्म्स तो ये। और स्वेट पीजी कौन सा? स्वेट पीजी बॉटनी, जिसका पेपर कोड है SCQ-P07। ठीक है, आपको ये वाला पेपर कोड क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि स्वेट पीजी बॉटनी का है। इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो सेकंड बात आती है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी है दो, 1A 2A। पहले 1A कैटेगरी का मैं नॉर्मल सभी के लिए ये बता रहा हूँ, सभी इंडिविजुअल के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी बैचलर डिग्री बॉटनी में हुई है तब आप एलिजिबल है, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में हुई है तब भी आप एलिजिबल है, या फिर आपकी बीएससी बायोकेमिस्ट्री में हुई है तब भी आप एलिजिबल है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हुई हो तब भी आप एलिजिबल है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में हुई हो आप एलिजिबल हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपकी बैचलर डिग्री हुई हो तब भी आप एलिजिबल हैं एमएससी बॉटनी करने के लिए। यदि आप बीएससी जेनेटिक्स में हुई हो, या फिर अप्लाइड लाइफ साइंस में, या फिर बायो साइंस में, या फिर बायो फिजिक्स में, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चरल साइंस में हुई है, लाइफ साइंस में हुई है, तब भी आप एलिजिबल है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट में हुई है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और ये तो इजीली कर रहे होंगे आप, तभी तो आपने इंटरेस्ट दिखाया है। और एक SCQ-P07 आपका एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। अब देखो, यदि आप कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही डीयू में, तो ये सेकंड कैटेगरी उनके लिए। यदि आपने बीएससी ऑनर बॉटनी से करी है डीयू वालू, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, सेकंड कैटेगरी के लिए। ओके, हाँ, आपने डीयू से ही बीएससी किसी और सब्जेक्ट में की हो तो आप फर्स्ट कैटेगरी में गिने जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बीएससी ऑनर्स बॉटनी में कर रखे हो तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सीट्स अलग होगी, सेकंड कैटेगरी वाली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये रही सीट्स। तो कैटेगरी 1 में 1A वाले आएंगे, कैटेगरी 2 में 2A वाले आएंगे, ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी 1 के अंदर हम बात करें तो जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट्स 22 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वही हम बात करें एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट्स हैं, और 12 सीट ओबीसी के लिए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 सीट्स है कैटेगरी 1 वालों के लिए। कौन सी कैटेगरी 1? ये वाली कैटेगरी वाले। मतलब इसमें डीयू के भी बच्चे आ गए और अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आ गए, सारे के सारे। अब सिर्फ इन एस्पिरेंट के लिए जिनका बीएससी ऑनर्स हुआ है बॉटनी में, सिर्फ बीएससी ऑनर्स बॉटनी में, डीयू से किसी और सब्जेक्ट में बीएससी की हो तो फिर आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। आप बस सिर्फ डीयू वाले जिनका बीएससी ऑनर्स हुआ है बॉटनी में, आपके लिए सेकंड कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है अवेलेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी में 22, 8, 4, 12 और 4 सेम सीट्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 में, तो आपका एडमिशन भी हो सकता है। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हम बात करें, तो जैसे कि डीयू की बात करें तो यहाँ पर 11, 4, 2, 6 और 2 सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे हंसराज कॉलेज में 2, फिर यहाँ पर एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और सेम फॉर हियर। तो आप देख सकते हैं हिंदू कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, क्रियोमर कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, रामजस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, मिरांडा हाउस में सीट्स अवेलेबल हैं, और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में अवेलेबल हैं। ये सारे कॉलेज कहाँ पर आते हैं? डीयू के अंडर में आते हैं। तो इससे आप बीएससी
आपका किसी भी सब्जेक्ट में रहा हो, जैसे कि हमने बताया यदि आप एमएससी बॉटनी में कर सकते हैं तो आपके लिए ये सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं डीयू की वेबसाइट पर जाकर भी। ठीक है, ये वहीं से लेकर आया था मैं। तो पहले तो आपको स्टेट पीजी बॉटनी का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़ा क्राइटेरिया एक अच्छे स्कोर के साथ, तो वो करना चाहते हो तो आईएफएस का कोर्स अवेलेबल है, लाइफ साइंस बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और आप बॉटनी का ले सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। विजिट करिए हमारी वेबसाइट फॉर मोर ऑफर अपडेट्स। आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com विजिट करना है, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए जैसे कि एग्ज़ाम का पेपर, एग्ज़ाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, पीवाईक्यू को डाउनलोड, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो टोटली फ्री, तो इन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आईएफएस के ऐप पर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।